बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, जो कि आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं। आप यहां पर आपकी वैकेंसी डिटेल जानेंगे और आपको यहां पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है, क्योंकि ये फॉर्म आपको ऑफलाइन वे में भरना है। तो आपको क्या करना है, आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को यहां से लेकर के नीचे तक प्रिंट करवाना होगा। यहां तक आपको इसको प्रिंट कराना है पेपर पर। A4 साइज का आपका पेपर रहना चाहिए जिसके ऊपर आपको इसको प्रिंट कराना है। यानी कि आपको फॉर्म को कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि आपको इसको डाउनलोड करके A4 साइज पर निकलवा लेना है। और अब यहां पर फॉर्म कैसे भरना है ये बताने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए, जिसकी जानकारी आप खुद भी चेक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 31 पर। आप यहां पर देख सकते हैं कि रेडियो मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता, साथ ही आपसे रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट मांगा है ITI से, साथ ही 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास रेडियो मैकेनिक के रूप में होना चाहिए किसी भी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, या फिर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर यही नहीं है तो आपको तीसरा विकल्प ये दिया है। इसी प्रकार से ऑपरेटर कम्युनिकेशन पर अप्लाई करने के लिए 10वीं, साथ ही आपसे सर्टिफिकेट मांगा इसका। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑर्डिनरी ग्रेड पर अप्लाई करने के लिए 10वीं और आपसे हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है। अगर ये नहीं है तो सेकंड क्वालिफिकेशन अगर आपके पास ही है तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। व्हीकल मैकेनिक पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और जो सर्टिफिकेट है मैकेनिक इन मोटर व्हीकल डीजल हीट इंजन, ये आपके पास होना चाहिए, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्रिलर पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और आपको शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड ऑफ टू बी कंडक्टेड बाय, यानी कि आपके पास 10वीं तो होनी चाहिए और जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे और आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसको बोलते हैं इसी ट्रेड में, तो वो आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा और नीचे आते हैं एंड जो आपके अन्य मल्टी स्किल्ड वर्कर के पोस्ट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी व्हीकल मैकेनिक पर है, जिस पर अप्लाई करने के लिए 10वीं पास की योग्यता और सर्टिफिकेट मांगा है मैकेनिक इन मोटर व्हीकल या फिर डीजल या फिर हीट इंजन, तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज यहाँ पर आपने सभी की जो पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन है वो जान ली है। अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये जो फॉर्म है वो आपको इसी में दिया है और मैंने बता दिया कि आपको इसको डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है। अब कहां पर आपको क्या जानकारी भरनी है वो आप यहां से समझ लीजिए। तो सबसे पहले कंट्रोल नंबर, ये आपको खाली छोड़ना है, ये ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा। फिर आता है नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको यहां पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। फिर आता है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर आपकी पोस्ट का सीरियल नंबर क्या है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं व्हीकल मैकेनिक की पोस्ट पर, तो इसका सीरियल नंबर है 4। आपको यहां पर जो लिखना है वो आपको लिखना है इसमें सीरियल नंबर में 4, और जो भी अन्य आपकी पोस्ट है उसका जो सीरियल नंबर है वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आप MSW मैसन पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सीरियल नंबर है 6, तो आप यहां पर 6 लिखेंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि सीरियल नंबर आपको कैसे लिखना है। इसके बाद आप यहां पर इस साइड में देख सकते हैं पेस्ट, डू नॉट पिन और स्टेपल, यानी कि आपको फोटो चिपकाना है, उसके ऊपर पिन नहीं लगाना है बल्कि चिपकाना होगा। योर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, दी कलर फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ ओल्ड, यानी कि जो आप फोटो यहां पर चिपकाएंगे ये आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको यहां पर फोटो चिपकाना है। नीचे दिया है कि सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कवरिंग साइन ऑन दी फोटो, यानी कि आपको इस फोटो पर सिग्नेचर करना है, जो कि आधा सिग्नेचर नीचे होना चाहिए और आधा सिग्नेचर आपका फोटो पर होना चाहिए। जैसे कि क्रॉस साइन करते हैं फोटो के ऊपर, कुछ इस तरह से आपको आपका सिग्नेचर करना है। फिर यहाँ पर आता है 4 पॉइंट, जो कि है कैटेगरी इन विच अप्लाइड, आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसी कैटेगरी के सामने आपको राइट का निशान, यानी कि जो सही का निशान होता है वो आपको लगा देना है, जो भी आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। फिर आता है वेटेज और परसेंटेज मार्क्स। अब ये आपको 5 पॉइंट कैसे बढ़ाना है ये आप समझ लीजिए। इसमें बोला है परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इसेंशियल एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी परसेंटेज है जो कि आपने इसेंशियल यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन है उसमें और जो आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसमें प्राप्त की है, वो परसेंटेज आपको यहाँ पर टोटल लिखनी है। इसमें आप यहाँ पर या तो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की परसेंटेज लिखेंगे या फिर जो आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो लिखेंगे। जैसे कि अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर कि 10वीं पास की
योग्यता मांगी है तो जो आपकी 10वीं के अंदर परसेंटेज है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। प्लस आता है एडिशनल परसेंटेज क्लेम एज पर कॉलम 15। तो यहाँ पर जो आपकी एडिशनल परसेंटेज है वो आप कैसे पता करेंगे, तो आप यहीं पर आएंगे, इसी नोटिफिकेशन में आपको एक वेटेज का सेक्शन देखने को मिलेगा जो कि है आपका पेज नंबर 16 और 3 पॉइंट। इसमें यहाँ पर इन कैटेगरी कैंडिडेट को अलग से जो परसेंटेज है वो दी जाएगी। जैसे कि अगर आप सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड GREF पर्सनल है तो आप यहाँ पर 15% के हकदार होंगे। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिलेगी। NCC B सर्टिफिकेट है तो 5%, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो 3%, स्पोर्ट्स एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल यानी कि अगर आपने इनमें से किसी भी लेवल पर स्पोर्ट्स खेला है तो आपको 5%, कैजुअल पेड लेबर CPL है तो 10%। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते तो फिर आप इस कॉलम को यहाँ पर एडिशनल परसेंटेज को खाली छोड़ देंगे। बट अगर आपकी इनमें से कोई कॉलम से बिलोंग करते हैं, आपके ऊपर लागू होती है कोई भी इनमें से ABCD जो भी है, तो वो आप यहाँ पर परसेंटेज लिख देंगे। फिर बराबर करके आपकी जो टोटल परसेंटेज बनती है वो आपको लिख देनी है। अगर आपके पास एडिशनल यहाँ पर नहीं है इस कॉलम के अकॉर्डिंग, तो फिर जो आपकी परसेंटेज आपने यहाँ पर भरी है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाली, वही आप यहाँ पर टोटल में लिख देंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फिर आता है 6 पॉइंट, वेदर बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, सिख, ये सभी माइनॉरिटी में आती है। अगर आप इनसे है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो फिर आपको बताना है कि आपकी माइनॉरिटी कौन सी है। 7 पॉइंट है कि क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, अगर हाँ तो आप उसमें यस के सामने यस लगाएंगे, नहीं तो आपको नो पर टिक लगाना है। अब आता है नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यानी कि आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। आप यहाँ पर जैसे कि AMZAD इस प्रकार से आप अपना नाम लिखेंगे। एक कॉलम, एक बॉक्स में एक वर्ड जो कि कैपिटल में इंग्लिश में होना चाहिए। फिर फादर नेम आपको सेम तरीके से अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। 10 पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ, आपको आपके 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जैसे कि 02/05/1997 इस प्रकार से आपको आपकी DOB लिखनी है। अब 11 पॉइंट में आपको आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है पिन कोड के साथ में, और फिर यहाँ पर आपको आपकी स्टेट लिखनी है और यहाँ पर आपको आपका पिन कोड लिख देना है। ये भी आप अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर ही लिखेंगे। फिर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस एक है, सेम है, तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वही एड्रेस आप यहाँ पर 12 पॉइंट में भर देंगे। फिर 13 पॉइंट है नेम ऑफ द बैंक, एप्लीकेशन फी डिटेल, जो कि एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है जनरल OBC कैंडिडेट को। मैं आपको यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारी वेबसाइट का आप देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ी के सेक्शन में जनरल EWS OBC एक्स सर्विसमैन को 50 रुपये फ़ी पे करनी होगी। SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। तो अगर आप इन कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे हैं तो आपको अपनी फीस जमा करनी है। फीस आप कैसे जमा करेंगे वो आप यहाँ पर जान लीजिए। आपको इसी वेबसाइट पर मैंने यहाँ पर फी पेमेंट लिंक दिया है, आप ये लिंक ओपन करेंगे। इस लिंक को ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। आप यहाँ पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको सिलेक्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके रिक्रूटमेंट फी ये सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम, आपका फादर नेम, नेशनलिटी में आप INDIAN यानी कि INDN ये आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी सिलेक्ट करनी है, अपना नंबर देना है, आपका एड्रेस देना है, स्टेट यहाँ पर लिखनी है, पिन कोड डालना है, आधार नंबर देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका जो है वो आप यहाँ पर भरेंगे। क्या है मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2022, ये आपको यहाँ पर लिखना है। ट्रेड आपको लिखना है कि आप किस पोस्ट पर अप्लाई किए हो, और फिर आपको अमाउंट में आपकी फीस का अमाउंट ₹50 है वो आप लिखेंगे। रिमार्क्स में आप एप्लीकेशन फी लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको आपका नाम फिर से लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल ID देनी है, ये कैप्चा कोड फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद ये जो जानकारी आपने भरी है वो आप वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद में आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप जिस माध्यम से फीस जमा करना चाहते हो वो कर देंगे। एंड जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी, आप यहाँ पर आपका बैंक का नाम देंगे कि किस बैंक के द्वारा आपने फीस जमा की है। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस यानी कि जो नंबर मिला है रेफरेंस वो आप यहाँ पर लिखेंगे। ट्रांजेक्शन डेट आप यहाँ पर लिखेंगे और अमाउंट आपकी फीस का 50 है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही प्रूफ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टू बी अटैच्ड विद द एप्लीकेशन, यानी कि जो आप एप्लीकेशन आपकी फीस जमा करने के बाद में आपका फीस का प्रिंट लेंगे वो आपको इसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। फिर आता है 14 पॉइंट, इफ ए कैंडिडेट बिलोंग्स टू मोर देन वन कैटेगरी मेंशन्ड इन पैरा 4 अबव, ही मे इंडिकेट हिज डबल ट्रिपल कैटेगरी सेपरेटली इन द फॉलोइंग बॉक्सेस यूजिंग देयर ऑब्जर्वेशंस, यानी कि अगर एक कैंडिडेट एक से ज्यादा कैटेगरी में बिलोंग करता है तो वो अपनी अन्य कैटेगरी यहाँ पर लिख सकता है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आता है 15 पॉइंट,
क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो आप यस के सामने यस करेंगे, नहीं तो आपको नो के सामने करना है। इसी प्रकार से क्या आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, सीपीएल है, बेसिकली जो भी इनमें से आपके ऊपर लागू हो रहा है उसमें आप यस के सामने टिक लगाएंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप नो के सामने टिक लगा देंगे। इसके बाद में अगर आप इनमें से आपकी कोई भी कैटेगरी है 15 पॉइंट में कोई भी आपके ऊपर चीज लागू है और आपने यस के ऊपर निशान लगाया है तो उसका सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। 16 पॉइंट आता है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये आपको 10th की से शुरुआत करके भरनी है। तो नेम ऑफ एग्जाम के अंदर आप 10th लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग के अंदर लिखेंगे कि किस साल के अंदर आपने पास की है, बोर्ड के अंदर आपको आपका बोर्ड बताना है कि किस बोर्ड से आपने की है, सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो किस सब्जेक्ट में की है आप यहाँ पर 10th वाले सेक्शन में ऑल सब्जेक्ट लिख देंगे। मार्क्स यहाँ पर आपको लिखने हैं कि कितने में से आपको ये नंबर आए थे, वो आप यहाँ पर लिखेंगे जो नंबर आपको आए थे मार्क्स के अंदर, और आउट ऑफ मार्क्स तो कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। यानी कि जैसे कि मुझे 10वीं के अंदर 548 नंबर आए थे तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 548 मार्क्स के अंदर, और आउट ऑफ मार्क्स में मैं लिखूंगा 600। तो यहाँ पर जो इस तरह से आपको नंबर देने हैं बेसिकली। फिर आपकी जो परसेंटेज बनती है वो परसेंटेज आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप सेम तरीके से अगर आपने 12वीं की है 12वीं की जानकारी देंगे। आप नेम ऑफ एग्जाम में 12th लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग में पासिंग ईयर, बोर्ड के अंदर बोर्ड, सब्जेक्ट के अंदर आपको बताना कि आपने पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स किससे की है वो आप लिखेंगे। मार्क्स यहाँ पर लिखेंगे जो कि आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप आउट ऑफ मार्क्स के अंदर लिखेंगे, और परसेंटेज आपकी जो थी वो परसेंटेज आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है तो आप उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर देंगे। साथ ही जिस क्वालिफिकेशन की जानकारी आप दे रहे हैं भर रहे हैं उनकी जो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी है वो आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर उस एग्जाम का नाम देंगे जो भी आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, फिर आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास की है, आपका यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड क्या था वो आप यहाँ पर लिखेंगे, या फिर डिग्री कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं। कितने नंबर आपको आए थे वो लिखने हैं, और कितने में से आए थे वो आप आउट ऑफ मार्क्स के अंदर लिखेंगे, और परसेंटेज आप यहाँ पर अपनी लिख देंगे। 17 पॉइंट है लाइसेंस का। अगर आप ड्राइवर, एमटी, रोड रोलर एंड ओईएम की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसकी जानकारी देंगे। आपके पास कौन सा लाइसेंस है, एलएमवी, एचएमवी या फिर अदर, तो उसी के ऊपर आपको टिक लगाना है, और आपको डेट ऑफ इशू लिखनी है, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका ये जो लाइसेंस है वो इशू हुआ है, जैसे कि किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा वही अथॉरिटी यहाँ पर काउंट होती है, आप उस अथॉरिटी का नाम लिखेंगे। इनिशियल वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइसेंस, यानी कि जो आपकी इनिशियल वैलिडिटी है पीरियड ऑफ लाइसेंस वो आप लिखेंगे, और कब तक आपका लाइसेंस वैलिड है वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही आपकी लाइसेंस की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ आपको अटैच करनी है। 18 पॉइंट है आपका एक्सपीरियंस का। अब यहाँ पर 18 पॉइंट आता है टोटल एक्सपीरियंस। तो अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर कि एक्सपीरियंस मांगा है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो आप नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय के अंदर उस कंपनी या उस बंदे का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। इसके बाद कब आपने जॉब ज्वाइन की थी वो आप फ्रॉम वाले पीरियड में डेट लिखेंगे, और टू वाले कॉलम में आप लिखेंगे कि कब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ वर्क डन, किस तरह का आप काम करते थे वो आप यहां पर लिखेंगे। मंथली सैलरी ड्रॉन, कितनी सैलरी मंथली आपको मिलती थी। आपकी जो परमानेंट थी या फिर टेम्परेरी वो आपको यहां पर लिखना है। 19 पॉइंट आते हैं ओनली फॉर बीआरओ, ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप फ्रेशर है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। 20 पॉइंट है कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर आधार लिंक्ड, वो नंबर लिखना है जो कि आधार के साथ में लिंक हो, आपको यहाँ पर लिखना है। फिर अपनी ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिख देनी है। ये आपका डिक्लेरेशन है, आप इसको रीड करते हुए आएंगे। यहाँ पर आपको पहले इसका नाम देना है जहाँ से आपने इस फॉर्म को भरा है, डेट यहाँ पर लिखेंगे किस डेट में आपने भरा है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यानी कि यहाँ पर आपको बाएं अंगूठे का निशान लगाना है। सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपने कर देने हैं। इसके बाद में नीचे आइए, आपका एडमिट कार्ड है, सेम जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है जो कि अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भरी है। ये आप ऑफिस के द्वारा भरा जाएगा, ये आपके द्वारा ही भरा जाएगा, जैसे कि नेम, सन ऑफ यानी कि आपके फादर का नेम, हाउस नेम, नंबर, सेम एड्रेस आपको लिखना है जो कि अभी आपने ऊपर फॉर्म में भरा है। और यहाँ पर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने, बाएं अंगूठे का निशान लगाना है। और ये जो बाकी की जगह है, एट द टाइम ऑफ रिटन टेस्ट, एट द टाइम ऑफ फिजिकल टेस्ट, एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट, ये आपको टाइम आने पर सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन लगाने होंगे। अभी के लिए आपको यहाँ पर जब आप इस फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पर आपको बाएं अंगूठे का निशान लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर
ये जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अब आपको इस फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं और कहाँ पर आपको फॉर्म को भेजना है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। ये जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताई है मैंने, जिसका लिंक मैंने इस वेबसाइट का हमारी का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको एक बार फिर से ओपन करना है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स जो आपके ऊपर लागू है वो डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। ये अटैच करवाने हैं गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा, या फिर आप इनको सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं। इसके बाद में इस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म को सेंड करना है। एंड ये जो आपका फॉर्म है वो मैंने आपको बताया, आप इंग्लिश हिंदी के अंदर दे सकते हैं, भर सकते हैं इसको। इस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म को सेंड करना है। एंड आपको एक लिफाफा लेना है ब्राउन कलर का, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ये लिखना है, किस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट का नाम आपको फील्ड लिखना है। कैटेगरी आपकी कौन सी है, उस कैटेगरी लिखने के बाद में आपको कैटेगरी लिखनी है। और इसके बाद में वेटेज परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी बनती है आपकी परसेंटेज, वो आपको लिख देनी है। ये चीज़ बेसिकली आपको आपके लिफाफे के ऊपर लिखनी होगी। और ये लिखने के बाद में आप इस फॉर्म को दिए गए एड्रेस के ऊपर भेज देंगे। यहाँ पर आपको एक अलग से एनवलप भी भेजना होगा। वन एनवलप शुड कंटेन वन एप्लीकेशन फॉर वन पोस्ट ओनली, यानी कि एक पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे। एंड एक अलग से आपको सेल्फ अटेस्टेड आपका लिफाफा भी भेज देना है। तो गाइज ये थी आपकी बीआरओ रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में जानकारी कि कैसे आपको ये फॉर्म भरना है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।